नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को कहा है कि सरकार ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि संस्था ने खुद ही भारतीय स्टेट बैंक को पत्र लिखकर अपने खातों को निलंबित करने के लिए कहा था। मंत्रालय ने कहा कि 25 दिसंबर को उसने प्रतिकूल इनपुट से अवगत होने के बाद संगठन के FCRA लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि क्रिसमस के ही दिन मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। वो ये सुनकर हैरान हैं। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को अब चंडीगढ़ पुलिस के DSP दिलशेर चंदेल ने मानहानि का नोटिस भेजा है। DSP का कहना है कि सिद्धू ने पुलिस बल की छवि को अपने बयान से खराब किया है, सम्मान को ठेस पहुंचाई है। माध्यम से DSP चंदेल ने पुलिस बल के सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखित में, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की है। इससे पहले DSP ने वीडियो जारी कर सिद्धू के बयान की कड़ी निंदा की थी। बता दें, सिद्धू ने कुछ दिन पहले एक रैली में पुलिस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। सिद्धू ने डिंग मारते हुए कहा था कि कांग्रेस विधायक नवतेज सिंह चीमा इतने मजबूत हैं कि वो पुलिस की पैंट गीली कर सकते हैं। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदने वाले मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने वालों को दिल्ली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक अजय मिश्रा टेनी के PA को कम से कम 30 से 40 बार धमकी भरे कॉल किए और 2 करोड़ की मांग की। आरोप है कि आरोपियों का कहना था कि उनके पास लखीमपुर खीरी मामले में कुछ वीडियो सबूत हैं। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से मुलाकात की और अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक पिछले हफ्ते इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के कारण आगामी UP विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के आग्रह करने के कुछ दिनों बाद हुई। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि आयोग मंगलवार दोपहर को एक निर्धारित चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक के लिए लखनऊ के लिए रवाना होगा और 30 तारीख को दोपहर में लौटेगा। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर महंत कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP के नेता नवाब मलिक ने महंत कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया। नवाब मलिक ने कहा कि कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। मलिक ने महाराष्ट्र सरकार से कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर मलिक ने कहा कि कालीचरण ने देश का अपमान किया है। नवाब मलिक द्वारा कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कालीचरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पवार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है और उनके बारे में किसी भी गलत बयानबाजी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई तथाकथित धर्म संसद में जहर उगला गया है। इस बार वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और नाथूराम गोडसे की तारीफ की। रविवार को तथाकथित धार्मिक नेता कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ। गोडसे को नमस्कार है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। वहीं बाद में रविवार की शाम कालीचरण के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रायपुर की तथाकथित धर्म संसद में कालीचरण के विवादित बयान का महंत राम सुंदर दास ने विरोध किया और वो भड़क गए। उन्होंने इस धर्म संसद से खुद को अलग करते हुए मंच छोड़ दिया। महंत रामदास सुंदर ने मंच से कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को देश के प्रति समर्पित किया था। महात्मा गांधी के विषय में बहुत ही अपमानजनक बातें धर्म संसद में कही गई, जो अशोभनीय है। मैं इस धर्म संसद से खुद को अलग करता हूँ। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे आगे रही है, जबकि BJP दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले इन नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 14 वार्डों में जीत मिली, जबकि BJP ने 12 और कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत हासिल की है। अकाली दल को 1 वार्ड में जीत मिली। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में इस बार कुल 35 सीटें हैं। नगर निगम के पिछले चुनाव में BJP को 26 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी और वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। इस हिसाब से इस बार उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा। इस बार वार्ड की संख्या 26 से बढ़ाकर 35 कर दी गई।
पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जड़ खोदने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह के साथ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अमरिंदर सिंह और ढींढसा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेखावत ने कहा कि तीनों दल पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये भी फैसला लिया गया कि तीनों दल का घोषणा पत्र एक ही होगा। शेखावत ने कहा कि आज इस गठबंधन का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है और सीट बंटवारे के मसले पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में हर पार्टी के 2 लोग होंगे। नीति आयोग ने आज हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। वहीं सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है। वहीं बिहार 18वें नंबर पर है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली पहले और दूसरे पर चंडीगढ़ रहा। हालांकि दिल्ली 5वें पर है। हेल्थ इंडेक्स में केरल को ओवरऑल 82.20 स्कोर मिला तो यूपी को सबसे कम 30.57। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हिंदू धर्म में लोगों की वापसी कराने को लेकर दिया गया अपना बयान अब बिना शर्त वापस लिया है। तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि 2 दिन पहले उडुपी श्री कृष्ण मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भारत में हिंदू पुनरुद्धार विषय पर बात की थी। मेरे भाषण के कुछ बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है, इसलिए मैं बिना शर्त बयान वापस लेता हूँ। बता दें, शनिवार को बीजेपी सांसद ने कहा था कि जिन्होंने भी अपना मातृ धर्म छोड़ा था उन्हें प्राथमिकता पर वापस लाया जाना चाहिए। सरकार ने सोमवार सुबह कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपने स्कूल आईडी कार्ड का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। कोविन के प्रमुख डॉक्टर आर एस शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक अतिरिक्त स्लॉट बनाया गया है ताकि छात्र शॉर्ट्स के लिए पंजीकरण करने के लिए अपने आई कार्ड का उपयोग कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ के पास आधार कार्ड या अन्य आवश्यक आईडी कार्ड नहीं हो सकते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ऐलान किया था कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविड के टीके का पहला दौर शुरू हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।